तो उनके पास में उच्चैःश्रवा नाम के सूत जी महाराज हैं। उच्चैःश्रवा नाम के जिन्होंने भागवत कथा सुनाई है वो हैं उच्चैःश्रवा नाम के, और जिन्होंने सूत जी महाराज के रूप में सौनक आदि 88 ऋषिगणों के लिए 17 प्राणों की जो कथा सुनाई है वो है रोमहर्षण नाम के सूत जी महाराज। रोमहर्षण के ही बेटा है उच्चैःश्रवा। महाभारत के युद्ध के समय पर और उपाख्यान कर रहे थे सौनक आदि 88 ऋषिगणों के लिए, और व्यास गद्दी की मर्यादा होती है। एक बार को भगवान भी अगर आ जाए, सदगुरुदेव भगवान भी आ जाए, तो व्यास गद्दी छोड़ करके प्रणाम नहीं कर सकते। तो रोमहर्षण ने बलराम जी को प्रणाम नहीं किया, और बलराम जी आखिरकार हैं तो शेष अवतार, जहर खून की जगह पर उनकी नस में है, तामस आ गया, लेकर के अपना धनुकटा और सर पे मार दिया। हाँ, हल और मूसल यानी धनुकटा उनका प्रिय शस्त्र है। और बलराम जी ने जैसे ही धनुकटा रोमहर्षण सूत जी के सिर पे मारा, तो एक बात बता, धनुकटा पे तो कोई बचेगा का? हैं? जाते धान कूटे वो लकड़ी का धनुकटा रखा कि सिर पे पड़ जाए तो धारा 300 कौन सी लगती है? 307 का 308? अरे 307 के ऊपर होती है 308। 308 ही लगनी है फिर तो सीधे। अब बलराम जी ने मार दिया तो सौनक आदि 88,000 कहने के महाराज आपने ये क्या किया? ये तो प्राणों का उपाख्यान हमें सुना रहे थे, गद्दी की मर्यादा का पालन इन्होंने किया, प्रणाम नहीं कर सकते थे। तब बलराम जी ने रोमहर्षण नाम के जो सूत जी हैं उनका ज्ञान पुंज लेकर के उनके बेटा उच्चैःश्रवा को प्रदान कर दिया। तब उच्चैःश्रवा ने सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों को कथा सुनाई है। और नैमिषारण्य में कैसे सुनाई उसका भी कारण, जब यहां हम कथा करने के लिए आए, आपने हमें बुलाया करीब 2.5 महीने पहले, हा? तो हम आए थे, तो एक स्थान आपने ये दिखाया, एक स्थान बराबर का खेत दिखाया है? तो हमारा एक निश्चित स्थान तो नहीं था। जब ये अकेले और एक हम 2 लोगों के माइंड की ये व्यवस्था थी कि यहाँ करें या वहां करें, तो माता सौनक आदि 88,000 ऋषिगण हैं कि नहीं? उनके मन में भी दुविधा है। कोई कहने लगा मथुरा में करेंगे, कोई कहने लगा वृंदावन में करेंगे, कोई कहने लगा हरिद्वार में करेंगे, कोई कहने लगा प्रयाग में करेंगे, कोई कहने लगा रामेश्वरम में करेंगे, कोई कहने लगा गंगा सागर में। निर्णय कैसे हो? तो सूत जी महाराज के साथ में उच्चैःश्रवा सूत जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने एक विनिमय चक्र उन्हें दिया। विनिमय चक्र अर्थात समय चक्र, काल चक्र दिया, और कहा ये चक्र भूमि पर जाकर के जहां रुक जाए वहीं कथा कर लेना। हाँ, बीच का रास्ता ब्रह्मा जी ने निकाल दिया, आगे आगे विनिमय चक्र चला, और पीछे पीछे उच्चैःश्रवा सूत जी और उनके साथ में समस्त 88,000 सौनक आदि 88,000 ऋषिगण चलते हैं। तो क्षण भर समय में, समय की सबसे छोटी इकाई है क्षण। संस्कृत में जिसे हम कहते हैं नैमिष, जो पलक झपकने में समय लगता है, पलक झपकने में जो समय लगता है ना, उसका जो 100वां भाग है उसका नाम है नैमिष। पलक झपकने में जो समय लग रहा है उसका 100वां भाग, 100वां भाग। इतने भर समय में ब्रह्मा जी के पास से वह चक्र, और हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास सीतापुर जिले के वनों में आकर के जमीन पर स्थित हो गया।
जमीन पर आकर के स्थित हो गया, वन में रुका है ना। वन को संस्कृत में कहते हैं आरण्य। नैमिषारण्य समय में आया, इसलिए उस जगह का नाम हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, वहीं पर हुआ दिव्य कथा। उच्चैःश्रवा नाम के सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों के लिए सुनाई। प्रश्न किया, महाराज कोई प्रसंग ऐसा सुनाओ जिसे हम सुने और कल्याण हो समाज के लोगों का, कल्याण हो समाज के लोगों का। सौनक महाराज कहते हैं, सौनक उवाच अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्या ही कथा सारम, जो पुराणों का कथाओं का सार है वो आप हमें सुनाएं। मम कर्ण रसायनम, सुने हम, हमें प्रिय लगे और हमसे सुनने के साथ साथ में कल्याण हो समाज के लोगों का। ऐसा प्रसंग सुनाइए। आजकल व्यक्ति कोई कार्य करता है ना, तो सबसे पहले क्या सोचता है कि मेरा ही कल्याण हो, उसके बाद में सोचता है कि मेरे परिवार का कल्याण हो, परंतु कभी ये नहीं सोचता कि मेरा कल्याण हो या ना हो, परंतु मेरे समाज का कल्याण जरूर हो। और सुनो, अपने कल्याण के, परिवार के कल्याण से कहीं ज्यादा अपने समाज के कल्याण की चाहना जिस कार्य में होती है वह कार्य हमेशा सफल होता है। प्रेम से बोल दो राधे। इस प्रकार की वह कथा। उच्चैःश्रवा सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो नारद जी ने गंगा के तट पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों से सुनी। कहां? हरिद्वार में, गंगा के तट पर, कहीं नहीं जाते। और नारद जी एक ऐसे संत हैं जो 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। तो सनत कुमार हरिद्वार में कैसे आए, पर स्थिर कैसे रहे, ये बात मैं जानना चाहता हूं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, आकाश में नारद जी उड़ रहे हैं, इधर से सनत कुमार उड़ रहे हैं। दोनों का मिलन हुआ। नारद जी का उदास चेहरा देखा, उदासी का कारण पूछा, तो नारद जी ने कह दिया कि मैं इस समय वृंदावन से आ रहा हूं और मैंने वहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को कष्टों से दुखी देखा है। उनके कष्टों की निवृत्ति के लिए मैंने गीता का पाठ किया। गीता के पाठ करने से भक्ति देवी उनके कष्ट की निवृत्ति होती है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है। परंतु जैसे गीता का पाठ विराम करते हैं तो ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे को प्राप्त करके पुनः मूर्छित हो जाते हैं। तब मैंने विचार किया, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके मैंने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु इनके कष्ट के निवृत्ति के लिए। मैंने 17 प्राणों की कथा सुना दी, वेद वेदांत श्रावण करा दिया, गीता पाठ सुना दिया, परंतु इनके कष्ट की निवृत्ति नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा असर दवा के रूप में गीता कर रही है, पाठ पूरा होते पुनः मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु आप मुझे कोई रास्ता सुझाइए। जैसी आंख बंद करके प्रार्थना की ना, तो भगवान उनके हृदय में आसीन हो गए। किनके? नारद जी के। और नारद जी के हृदय में आसीन होकर के कहा कि हे नारद, ए ददार्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समांचर। हे देवर्षि नारद, सत्कर्मणि कृते, आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म करोगे तब भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति होगी। तो प्रभु मैं उसी सत्कर्म को जानने के लिए निकला हूं। उसी सत्कर्म को मैंने गीता का पाठ किया, पुराणों की कथा सुनाई, वेद वेदांत का पाठ किया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो अब ऐसा कौन सा सत्कर्म